मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम क्या वर्ग एवं वर्गमूल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे क्लास आपको कैसी लगी उसको लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वर्ग एवं वर्गमूल। तो वर्ग क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। जब भी आपको किसी संख्या को वर्ग करने का बोले तो करना क्या, उस संख्या को उसी से गुणा कर देना है। यानी कि वर्ग कब होता है कि कोई संख्या ऐसी जो 2 बार गुणा है। जैसे मैंने आपको बोला आपको 5 का वर्ग करना है तो आपको 5 को 5 से गुणा करने पे वो संख्या का वर्ग कहलाएगा। अगर आपको आप 5 को 3 से गुणा करेंगे तो वर्ग नहीं होगा। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वर्गमूल क्या है, कौन सा होता है, वर्गमूल के अंतर क्या होता है, कोई संख्या है जो 2 बार गुणा है वो अपन को निकालने में पता चलता है कौन सी संख्या है। वर्ग में तो क्या है कि कोई संख्या को 2 बार गुणा करना है। वर्गमूल में क्या होता है, ऑलरेडी कोई संख्या है जो 2 बार पहले से गुणा है, हमें पता लगाना कौन सी संख्या है। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे आप लोगों के लिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ ताकि हमें चैप्टर जब करेंगे ना हमारी प्रश्नावली तो हमें थोड़ा इजी रहेगा। ओके, चलिए सबसे पहले मैंने लिखा वर्ग क्या होता है, यानी वर्ग की डेफिनेशन, यानी पहले पता तो होना चाहिए ना कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग क्या होता है, एक संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से आप गुणा कर दो तो वो वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे किया 5 गुणा 5 तो ये क्या हो गई, वर्ग हो गई। मैंने लिखा 7 गुणा 7 तो ये क्या हो गई, वर्ग संख्या हो गई। इसका मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर क्या मिलता है, हमें वर्ग संख्या मिलती है। अगला देखो क्या है, 1 से 100 के बीच मात्र 10 संख्याएं ही वर्ग संख्याएं हैं, शेष संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है। अगर अपन 1 से लेके 100 तक संख्या निकालेंगे ना तो हमें कितनी 10 संख्या ऐसे मिलेगी जो पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपको 1 से लेके 10 तक, सॉरी 100 तक, तो एक तो 1 हो जाएगी, फिर है 4, फिर है 9, फिर है 16, फिर है 25, फिर है 49। यानी इस प्रकार ये तो संख्या है ना जिनको 4 किसको 2 गुणा 2 है, ये 3 गुणा 3 है, ये 4 गुणा 4 है, ये 5 गुणा 5 है। इस प्रकार ये संख्या क्या, वो 7 गुणा 7 है। इस प्रकार क्या संख्याएं पूर्ण, ये संख्या 10 संख्या 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, वर्ग संख्या केवल 10 संख्याएं वर्ग संख्याएं, शेष संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 33, तो 33 के अंदर आपको पूरी पूरी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि 33 में कौन सी संख्या 2 बार गुणा है बराबर, कोई भी बराबर 2 बार गुणा नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया जैसे 64 लिख दिया, तो इसके अंदर अपन को पता है कि 8 को 8 से गुणा करने पे 64 आता है ना, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने 90 लिख दिया, तो 90 के अंदर कैसे कोई भी संख्या नहीं है कि दोनों सेम ही होनी चाहिए, सेम संख्या 2 बार गुणा हो, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं। इसका मतलब 1 से 100 के बीच में हमेशा याद रखना, 1 से 100 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, केवल और केवल 10। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, संख्या जिनके इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9, 6 या 9 में से कोई सा भी एक हो सकता है, वो तो संख्याएं वर्ग संख्याएं है। मैंने अभी यहाँ पे लिखा 64 और मैंने लिख दिया 63। अब इनमें से आप देख के बोल सकते हो कि इसकी इकाई का अंक तो है 4, इसका है 3, तो मैंने लिखा है कि इकाई का अंक जिसका क्या होना चाहिए, 0, ये डिजिट्स, ये ना अंक डिजिट्स आपको याद करने पड़ेंगे, 0, 1, 4, 5 है या 9, इनमें से दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन हो, बाद में मैं बताऊंगी। जैसे आप यहाँ बोलोगे अभी 46 है तो 46 पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 तो इसमें भी आ रहा है लेकिन ये वर्ग संख्या है, इसमें कोई भी संख्या 6 क्या जो पूर्ण वर्ग है, इसका कोई संख्या दो संख्या गुणा करने पे आया हुआ बराबर नहीं है। 5 को 5 से, 6 को 6 से वैसे नहीं है 46। लेकिन आगे देखेंगे अपन इसको, अभी मैंने क्या बोला, क्या इकाई का क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई भी हो तो वो संख्या क्या होगी, वर्ग संख्या कहलाएगी। फिर क्या है, संख्या जिनकी इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 42, 62, 72 या 78, 73, 63। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है ना, जिनकी इकाई का अंक या 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई सा भी हो, तो वो संख्या वर्ग संख्याएं नहीं होगी। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट सोल्व करने लग जाओगे। सभी सम संख्याओं के वर्ग सम संख्या तथा सभी विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ये हमेशा और हमेशा याद रखना। अगर आप किसी सम संख्या का वर्ग कर रहे हो तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, वर्ग संख्या भी सम ही आएगी। जैसे सम संख्या कौन सी, 4 है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, सम संख्या आई ना। अब सम संख्या कौन सी होती है वो तो पता है ना, सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो सम संख्या। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो कौन सी होती है, विषम संख्या। अब आपको क्या करना है, सम संख्या कौन सी होगी, जिसमें अगर वर्ग करेंगे तो अगर किसी सम संख्या का वर्ग करें तो वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या ही आएगी। अगर सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करने के बाद में संख्या विषम ही, वर्ग करने के बाद में भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी इसके क्वेश्चन की तरफ। ऐसे और आएंगे, जैसे आपको लाइन से बोला कि आपको 5 विषम संख्याओं का, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम 3 विषम संख्याओं का, या प्रथम 8 विषम संख्याओं का, या प्रथम 13 विषम, कितने भी ऐसे संख्या देते तो आपको ऐसे बैठना नहीं है योग करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रथम 5 विषम संख्याओं का वर्ग योग, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग है मान लो, तो आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। पहली विषम संख्या कौन सी, 1, 1, 3, 5, 7, 9, इनको जोड़ना है। ये 5 विषम संख्या, तो आपको इनको लिख के ऐसे जोड़ के ऐसे अलग अलग, 1 में 3 जुड़ा 4, 4 में जुड़ा 5, ऐसे नहीं करना है। कितनी संख्या है, 5 है ना, तो डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर हुआ, फिर से सुनना। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं है, प्रथम 3 विषम संख्याओं, प्रथम 4 विषम संख्याओं, प्रथम 5, प्रथम 6 विषम संख्याओं, तो हमें क्या करना है, जितनी विषम संख्या को बोला डायरेक्ट उसका वर्ग ही कर देना। जैसे 7 विषम संख्या को बोला तो 7 का स्क्वायर कर देना, 7 का स्क्वायर 49, इजी है ना। 8 विषम संख्या को बोला है तो हमें 8 का डायरेक्ट स्क्वायर करना है, 8 20 64। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन उल्टे भी आएंगे। अपन को ऐसा देते हैं कि प्रथम 8 विषम संख्या को योग के रूप में दर्शाइए, तो अपन को इस प्रकार दर्शाना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं। एक और आएगा आपको पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, दो संख्याओं का वर्ग ना वो एक तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, इसका और इसका स्क्वायर है ना, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, अब मेरे को संख्या बराबर नहीं आ रही है, अभी कर करके देखनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या, 3 संख्याएं दी, 3 में से 2 का वर्ग करेंगे ना वो एक तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। अब भाई अपन करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं पहले इसलिए समझाती हूँ ताकि अपन जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसमें अपन को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब प्रश्नावली करते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं ये कैसे करवा दें, बोले ये कैसे करवा दें, तो उससे बचने के लिए अपन को पहले क्या होता है, हम लोग भी ऐसे करते थे। मैं तो हमेशा पढ़ के जाते थे, जब भी क्वेश्चन हम क्लास में जाते थे ना, उससे पहले जो भी चैप्टर शुरू होने से पहले थे तो अपन को कुछ कुछ दिए रहते पॉइंट्स अपने आप ही, वो पॉइंट्स पढ़ते जाते थे तो टीचर समझाता था तो अच्छे से क्लियर हो जाता था। नहीं तो टीचर कहाँ से पता, क्योंकि छोटी छोटी बातें टीचर्स नहीं बोलते थे, हमारे टीचर तो नहीं बोलते थे। आजकल तो बहुत फैसिलिटी आ गई, यूट्यूब पे देख लो, इस पे देख लो, उस पे देख लो, लेकिन हमारे टाइम में ऐसे हमें पता भी नहीं था भाई यूट्यूब पे ऐसे देख सकते हैं क्या, और कहाँ फोन देते थे देखने के लिए घर वाले। तो फिर क्या होता था कि हमें ऐसे ही पढ़ के जाते थे, छोटी छोटी बातें जो होती है ना इनमें लिखी होती है, इनसे अपन सीखते हैं। एक आप लोगों को क्या होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक के वर्ग सबको याद होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक के वर्ग मैं भी आपको लिखवा भी देती, लेकिन ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ ही है। जब आप प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले 2-3 पेज देखना, उनमें एक ऐसे टेबल बनाई हुई है सारणी, उसमें 1 से लेके 20 तक के वर्ग है, ऑलरेडी लिख के ही है, तो एक बार याद कर लेना, वो काम आएंगे आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया, निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई का अंक आपको बताना है, तो आपको इकाई का अंक वर्ग तो पूरी संख्या को गुणा नहीं करना, आपको इकाई का अंक पूछे तो हमेशा हमेशा याद रखना। जैसे आपको इस 24 का इकाई का अंक पूछे, वर्ग संख्या का इकाई का अंक पूछे, तो आपको क्या लास्ट वाली संख्या को देखना है, लास्ट वाली संख्या नहीं, लास्ट वाले अंक को देखना है। लास्ट वाला अंक 4 है ना, तो अपन को पता है 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16।
16 आएगा तो इधर 6 आएगा ना। तो केवल लास्ट वाले अंक को ही माइंड में गुना कर लेना है, गुना करके देख लेना है लास्ट वाले अंक का इकाई अंक क्या है, वही हमारा इकाई अंक उस संख्या का वर्ग करने पे आ जाएगा। फिर से सुना, नेक्स्ट में और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मैं इसमें करूंगी 24 का, तो इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 को मैं 4 से गुना करूंगी तो 16 आएगा ना, 16 का इकाई अंक 6, तो इसका क्या हो जाएगा 6। वैसे भी याद रखना, जिस भी संख्या के लास्ट में 4 या 6 होता है उसमें 6 ही आता है हमेशा। 6 वाले में 36 का 6 आएगा, 4 वाले में 4 चौक 16 यानी 6 आएगा। अब 7 है, इकाई का अंक क्या है इसमें 7 है, तो आप देख लो 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा ना, 49 का इकाई अंक का अंक क्या हो गया 9। ऐसे माइंड में ही करना है अपन को कि हाँ 7 को 7 49, 49 का क्या हो जाएगा 9। अब जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 उसका तो वर्ग करो चाहे कुछ भी करो, क्या आना है 0 ही आना है, इसका क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्या, जिस भी संख्या का, ये 5 वाला भी फिक्स है, कोई भी संख्या का वर्ग कर लो कभी भी, जिस संख्या के लास्ट का अंक 5 है ना उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक भी हमेशा और हमेशा क्या आएगा 5। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 25 ले लो, 15 ले लो, 5 ले लो, 33 ले लो, 45 ले लो, सबके लास्ट में 5 5 5 यानी और भी आगे ले सकते हो। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है 25, इस 5 को करेंगे तो वही 25, तो इकाई का अंक सबके लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 है उस संख्या को वर्ग करने पे इकाई अंक भी हमेशा और हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्या है 1 है, अब 1 वाली का तो फिक्स है 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आना है, इसमें क्या हो जाएगा 1। इसमें देखो क्या 3 है इकाई का अंक, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। इसमें 8 है, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, 64 का देखो उल्टा मत लेना कभी भी, 64 तो इकाई का अंक क्या 4 है ना, ये आएगा इकाई का अंक क्या है 4, वही उस संख्या का वर्ग संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा। इसमें देखिए 6 है, अभी मैंने बोला था ना एक 6 में और 4 हो तो हमेशा अंक क्या होगा अंतिम अंक इकाई का अंक 6। 6 6 36, 36 का क्या जाएगा 6, इसका 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, जब भी किसी संख्या के वर्गों के इकाई का अंक में क्या करना है, उस संख्या का अंतिम अंक देखना है और उसको उसी से गुणा करना है, उसका इकाई अंक ही उस वर्ग संख्या का इकाई अंक। इसमें हमें क्या करना है, संख्याएं दी है उनका वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने का मतलब क्या है, उस संख्या को उसी से गुणा करना है तो वो वर्ग संख्या आ जाएगी। जैसे आपको 18 का निकालना है तो 18 को 18 से ही गुणा करना है, 18 गुना 18 वो कितना आएगा 324। 18 का वर्ग क्या होता है 324। आपको 11 का निकालना है तो 11 गुणा 11 बराबर कितना होता है 121। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, 11 का स्क्वायर बराबर 11 गुणा 11 बराबर 121। इसका भी सेम ऐसे ही कर लो, 18 का स्क्वायर बराबर 18 गुणा 18। ओके, अभी आप स्टार्ट में कर रहे हो ना तो डायरेक्ट नहीं करना, 107 का स्क्वायर बराबर 107 गुणा 107। ऐसा तो देखो 100 यानी कि 10,000 हो जाएंगे, 7 7 का 100, 7 7 49, 10,049। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे आया वो, 107 को 107 से गुणा करेंगे ना, 7 7 49, 7 गुणा 1 2 3 गुणा 7 0 1 9, अपन गलत करे ना यहाँ पे 2 आएगा यहाँ, 7 0 1 9 4 7 7 14 का 4 हाथ से लग गया 1 1 सही है, 7 7 49, 7 एकम 7 गुणा 3 0 गुणा 107, 9 4 7 से 14 तो 4 हाथ का 1 1 ये 1 यानी 11,449। 107 को 107 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11,449। आप इसे गुणा करके भी दर्शा सकते हो, यानी गुणा यहाँ पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 गुणा 15 बराबर कितना होता है, 15 का होता है 225। फिर है 200 का, 200 का वर्ग करेंगे तो देखो ये बहुत इजी होता है, इस प्रकार के वर्ग करने हो ना तो मैं आपको सिखाती हूँ इसका ट्रिक क्या होता है। इस प्रकार के जब भी वर्ग करना हो तो दोनों में कितने जीरो है, 2 जीरो इस पे 2 जीरो इस पे, 4 जीरो तो पहले लगा दो,
4 जीरो के अब क्या बच रहा है, तो दो दो बचे, तो 2 को 2 से गुणा कर दो तो 4, यही क्या हो जाएगा हमारा वर्ग। 200 को 200 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 तो डायरेक्ट, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी संख्या में 2 जीरो है तो वर्ग करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 4, अगर 4 है तो कितने आ जाएंगे, 8। तो इसमें 200 का करेंगे तो 2 जीरो है तो कितने जीरो लगा देंगे, 4, 2 को 2 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट भी इस प्रकार के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 27 का कितना होता है, 729 होता है क्या, मुझे भी कंफर्म नहीं है, एक सेकेंड। सत्ताईस का 729 ही होता है, 27 गुणा 27 बराबर 729। ओके, क्लियर हुआ सभी को, कहने का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, जब भी किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या को उसी से गुणा कर देना है, उस संख्या को उसी से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगी, वर्ग संख्या आ जाएगी। अब आपको ये छोटे छोटे वर्ग देखो, 18, 11, 15, ये सब किसके अंदर आ गए, 20 तक वाले के अंदर ही आ गए, और इस प्रकार के निकालने हो तो फिर आपको गुणा कर करके देखना पड़ेगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, निम्न में से कौन कौन सी संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगा। तो अभी आपने देखो पढ़ा था, पीछे अपन ने पढ़ा था, काम आ रहा ना, जो संख्या सम है उसका ही वर्ग तो सम होगा, और जो संख्या विषम है उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या ही होगी। तो इनमें देख लो सम संख्या कौन कौन सी है। एक तो ये है जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, सम संख्या कौन सी होती है, एक तो भाग जाता है, वो याद रखो, 2 का भाग पूरा पूरा, वो सम संख्या कौन सी होती है, पता है। तो सम संख्या कौन सी होती है, जिसके अंदर जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी हो तो वो कौन सी होगी, सम संख्या। तो सम संख्या में क्या हो जाएगा, इसमें नहीं है ना 0, 2, 4, 6 में कोई सा भी, इसमें देखो 6 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, ये भी है, इसमें 1 आ रहा है, ये नहीं होगी, इसमें 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगी, इसमें 4 आ रहा है, तो कौन कौन सी है सम संख्या होगा, वर्ग सम कौन सा होगा, एक तो 396 का, एक 5508 का, एक 10,224 का। कहने का मतलब क्या, जो संख्या सम है ना उसका ही वर्ग सम संख्या होगा, नहीं तो विषम है तो उनका विषम ही होगा। फिर अपन ने पीछे लिखा भी था, इकाई अंक कौन सा होता है, इकाई अंक देखना हमें, 0, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी है तो वो सम संख्या होगी, और उसका वर्ग भी सम ही होगा, नहीं तो विषम संख्या तो वर्ग भी विषम ही। बिना क्रिया किए निम्न का योग ज्ञात कीजिए, हमें जोड़ना नहीं है, जोड़ने के लिए नहीं बैठना है, डायरेक्ट ही योग करके बताना है। तो मैंने आपको भी पीछे बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, जितनी संख्याओं का योग करना उस संख्या को गिन लेना, 4 है 5 है, डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देना है। पहला देखो क्या है, 1, 3, 5, 7, अब ये संख्या नहीं देखना है कौन कौन सी, हमें देखना क्या है कितनी है, 1, 2, 3, 4, यानी किसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर बराबर 4, 4, 16, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है, कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। अब कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 यानी कितना स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, यही हो जाएगी हमारे आंसर। हमें जोड़ने के लिए नहीं बैठना है, अगर 8 विषम संख्या हो तो 8 का स्क्वायर कर दो, तो 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो। अब इसका रिवर्स भी आएगा, हमें ये बोल देगा 8 विषम संख्याओं को योग के रूप में दिखाइए, 7 विषम संख्याओं को योग के रूप में, तो हमें इस प्रकार लिखना भी आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वही बोला है, संख्या 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो 1 से स्टार्ट करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार दिखाना है। इस प्रकार भी पूछ सकता है, इस प्रकार भी पूछ सकता है, हमें दोनों प्रकार से समझ में आना जरूरी है। अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी कि 2 संख्या दी है, उनका वर्ग करने के बाद उनके बीच में कितनी संख्या है बताना है। तो उसके 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर लेना खुद के लिए, या तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, जिसका पूछा ना 10 में 11 के बीच में पूछा है मान लो, तो ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ते ही वही क्या हो जाएगा, उनके बीच में संख्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ते ही इनके बीच की संख्या आ जाएगी,
एक तरीका क्या है, इसका 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का होता है 121। अब इनका अंतर निकालो, एक में से 0 1, 2 में से 0 2, ये क्या इन दोनों के बीच में, वर्गों के बीच में संख्या कितनी आ गई 21। तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 10 + 11 बराबर क्या आएगा 21। तो कौन सा इजी लग रहा है? अब इजी तो ये वाला ही लग रहा है जिसमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमें दिया उनको ही जोड़ देना है। तो उसमें दो तरीके हैं, या तो उन संख्याओं का क्या करना, वर्ग निकालना, वर्ग निकाल के उन दोनों संख्या का अंतर निकाल दो, तो वो ही उनकी संख्याओं के बीच वर्गों के बीच में अंतर आ जाएगा। या क्या करना, आपको जो दो संख्या दी उनको डायरेक्ट ही जोड़ देना है, जोड़ते ही वो ही संख्या क्या हो जाएगी, वो ही उनके बीच का अंतर हो जाएगा। अभी जैसे 17 और 18 है, तो 17 + 18 कितने हो जाएंगे, 8 7 15 का 5 हासिल का 1 1 2 3 यानी 35। इनके बीच में वर्गों के बीच में देखते हैं अपन, 18 का 324, 17 का 289। देखो 14 में से 9 निकाला 5, यहाँ पे हो गया 1, 11 में से 8 निकाला 3, 12 35। इस प्रकार करना है। अब इसमें है तो 30 और 31 कितने हो जाएंगे 61, यानी इन दोनों का वर्ग करके अंतर निकालेंगे तो उनके बीच में कितनी संख्या आएगी 61। ओके, अब वो है पाइथागोरस ट्रिक का, हमें बताना कि पाइथागोरस ट्रिक है या नहीं। अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस ट्रिक कैसे पहचानते हैं, दो संख्याओं का वर्ग एक तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यानी दो संख्याओं को वर्ग करके जोड़ेंगे तो एक तीसरी संख्या को वर्ग के बराबर होना चाहिए, अगर बराबर है तब तो वो पाइथागोरस ट्रिक है, अन्यथा नहीं है। ओके, देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 9 12 15, कहने का मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का वर्ग एक संख्या के बराबर है। तो अब ये भी छोटी, ये भी छोटी, ये बड़ी है, तो अपन एक बार इन दो को लेके देख लेते हैं। देखो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर होना चाहिए 15 के स्क्वायर के। तो 9 का स्क्वायर तो हो जाता है 81 और 12 का होता है 144, बराबर क्या है क्या बराबर, एक बार एक को अपन इन दो को प्रूव करके देखते हैं, फिर अगर ये इसके बराबर होगा तो रख देंगे। कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, इतना ही होएगा ना 225। कहने का मतलब क्या हमारे पास में क्या आ गया, इतना आ गया। तो अब 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 15 का स्क्वायर भी कितना होता है 225 होता है। तो हमारे इससे तो हो गया कि ये जो ट्रिक दी हमें वो क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, अथवा 9 12 15 पाइथागोरस ट्रिक है। ओके, क्लियर हुआ कैसे निकालना है, दो संख्याओं का वर्ग कर देना है, वर्ग करने के बाद में हमें जो भी संख्या मिलती है उसको देखना है कि वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है कि नहीं है। तो अपने दो संख्या का वर्ग निकाला तो इसके 225, 15 का वर्ग 225 ही आता है। हमें यहाँ पे वर्ग निकाल के पता चल गया कि इन दो का वर्ग करके जोड़ने पे 225 आया, वो किसके बराबर, इसके बराबर है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक है। अब सेकंड वाले में से चेक करते हैं, इसमें दिया 7 11 13, इसको करो 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का 49 प्लस 11 121, कितना हो गया 9 और 1 10 से शून्य हासिल का 1 4 5 6 और एक हासिल वाला 7 और 1 का 1 170 ही होगा ना। हाँ, अब ये देखो ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 और 170 बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर नहीं है किसके, 13 के स्क्वायर के। कहने का मतलब क्या, ये इसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है 7 11 13 पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, नहीं है। पाइथागोरस ट्रिक कब होती है, जब दो संख्याओं का वर्ग एक तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेगा तो आ रहा है 170, बल्कि इसका वर्ग कितना होता है 169, इसलिए बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरस ट्रिक भी नहीं है। तीसरा देख विधन करते हैं,
तीसरे में 9 12, सॉरी 9 नहीं है ना, 10 24 और 26। अब इसमें देखो सेम वही है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का होता है 576। 576 और 6, सॉरी 100 कितने हो जाएंगे, 676। अब 26 का स्क्वायर भी हमें पता है कितना होता है, 676। इसका मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर है 26 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, या डायरेक्ट लिख लो, बार बार इसको क्या लिखना है, 10 24 26 पाइथागोरस ट्रिक है। पता चल गया पाइथागोरस ट्रिक कैसे होता है। हमें क्या करना है, दो संख्याओं का वर्ग करना है, वर्ग किसके बराबर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो किसी के बराबर होनी चाहिए, तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर। जब इन दोनों का वर्ग करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ा तो हो गया 676। अब ये दोनों बराबर है, इधर ये बराबर है ना, इसका मतलब ये क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिक है। तो हमारे कौन कौन से तीन में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक, पहला और तीसरा। ओके, क्लियर हो सभी को। अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा से यही रहता है कि मुझे जो भी आ रहा है ना, वो मैं दूसरों को भी समझाऊं। क्योंकि लोग बड़े बुजुर्गों का सबका बोला भी हुआ है कि ज्ञान क्या होता है, बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो अपने पास में जो भी ज्ञान है, अपने पास में जो भी नॉलेज है, वो अपन दूसरों को भी शेयर करें। इसके लिए मैंने स्टार्ट किया। मेरे को अगर कुछ आता है तो मैं दूसरों को भी इजी से इजी वे में सिखाऊं। मैं इस टाइप से नहीं तो उस टाइप से, इस टाइप से। मैं स्कूल में जब भी टीचिंग करती थी, जब भी मेरा मोटिव यही रहता था, बच्चों को इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस तरीके से समझाऊंगी, इस तरीके से नहीं आ रहा तो इस तरीके से समझाऊंगी, लेकिन उनको समझाना जरूर है। उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ही है। अगर बेसिक अभी से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये सब क्या, वर्ग वर्गमूल, ये सब क्या बेसिक ही तो बना रहे हैं अपन का। बेसिक बनाने के लिए तो ये छोटे छोटे चैप्टर आते हैं। आगे तो लेवल और हाई आता जाएगा, अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी है वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।